बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो मौसम के लिहाज से ड्राई फ्रूट पर है। आज मैं आपको तफसील से इनके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो सारी की सारी अच्छे डॉक्टर्स और हकीमों की राय पर मबनी हैं। आप लोग भी इसे कार खैर समझ कर दूसरों से शेयर करें ताकि उन तक सस्ती और आजमूदा रेमेडीज़ पहुँच सकें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले अंजीर के बारे में बात करते हैं। अंजीर के बारे में मैं आपको बताती हूं कि इसके कितने फ़ायदे हैं, इसके खाने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। अंजीर एक ऐसा फल है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो गिने नहीं जा सकते। अंजीर ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। ये विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B2 है। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम से भरपूर है, यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। अगर इसके फ़ायदे देखे जाएं तो शुमार नहीं किए जा सकते। ये खून को पतला करता है, इसके अलावा खून से जहरीले मादे निकालता है, एनर्जी देता है। अगर आपको थकावट फील हो रही हो तो आप अंजीर के कुछ दाने उस वक्त खा लें तो एकदम से थकावट दूर होने का एहसास होगा। अगर बात करें वज़न कम करने की तो अंजीर वो वाहिद फल है कि वज़न कम भी कर सकता है और उसे वज़न बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए आपने करना ये है कि रात को 3 से 4 अदद अंजीर नीम गर्म पानी में भिगोकर रख देने हैं और आपने सुबह उठकर इसे उसी पानी की हमरा निहार मुँह खा लेना है। व्यूअर्स, ये तो रेमेडी थी वज़न कम करने के लिए। अब वो अफराद जो बहुत कमज़ोर हैं, मुँह पिचका हुआ है, बिल्कुल कमज़ोर जिस्म है, चेहरा और जिस्म सेहतमंद करने के लिए यानी वज़न बढ़ाने के लिए अंजीर का इस्तेमाल ऐसे करना होगा। 3 से 4 अदद अंजीर 1 गिलास दूध में भिगोकर रख दें और सुबह वो अंजीर निकाल कर दूध को नीम गर्म करके उसके हमरा अंजीर खाएं निहार मुँह। इस तरह अंजीर आपका वज़न बढ़ाने का काम करेगी। व्यूअर्स, अंजीर में फ़ाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें जिंक की अच्छी खासी मिकदार होती है जो बालों के लिए बेहतरीन है। अंजीर आँखों और स्किन के लिए बहुत मुफीद है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इससे अच्छी ग़िज़ा शायद ही कोई हो, क्योंकि इसमें आयरन है। इसको दवा के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि इसे एक वक्त में ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं पिस्ता पर। पिस्ता को दुनिया का हेल्दी ड्राई फ्रूट कहा जाता है। मौसम के हवाले से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की खराश तमाम मसाइल को हल करने में बेहतरीन और बेहद मुफीद है। पिस्ते में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पिस्ता पोटाशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। फास्फोरस आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, क्योंकि हड्डियों और दांतों को मजबूत रहने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगर जिस्म में फास्फोरस की कमी हो जाए तो फिर चाहे जिस्म में जितना मर्ज़ी कैल्शियम मौजूद हो, हड्डियां और दांत कभी मजबूत नहीं रह सकते। पिस्ता के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन D1 मौजूद होता है जो आपको रिलैक्स करता है और अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। पिस्ता में विटामिन K मौजूद होता है जो खून को पतला रखता है और खून को जमने नहीं देता। अगर इसे सर्दियों में इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसका इस्तेमाल आपको शुगर, दिल के अमराज और मोटापे जैसे कई दूसरे हेल्थ इश्यू से बचा सकता है। रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पिस्ता खाने से फेफड़ों और कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। उज़लात के सिकुड़ने में मदद देता है और इसाबी निज़ाम को मामूल के मुताबिक काम करने में मदद देता है। पिस्ता आम खुराक की तरह खाना आसान भी है और जायकादार भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में पिस्ते को शामिल करना चाहिए ताकि वो इनके फ़वाइद को हासिल कर सकें। पिस्ता इनकी खूबसूरती को नुमायाँ करने के सिलसिले में शानदार तौर पर असरअंदाज होता है। इसमें ऐसे रोगन पाए जाते हैं जो जिल्द को नम करते हैं और इससे जिल्द को ज़बरदस्त मुलायमत हासिल होती है। पिस्ते में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो जिल्द पर ढलती उम्र की
अलामात को ज़ाहिर होने को रोकता है। लिहाजा रोज़ाना खाने से आप अपनी उम्र से कम नज़र आएंगी और यकीनन हर खातून ही यही ख्वाहिश रखती है। सूरज की छाँव के सरात से भी पिस्ता बचाता है। इसके इस्तेमाल से बेशुमार फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं काजू। काजू तो व्यूअर्स आप इस्तेमाल करते ही होंगे। काजू में आयरन मौजूद होता है जो जिस्म से खून की कमी को दूर करता है। काजू में जिस्त पाया जाता है जो जिस्म की मामूल की अफजाइश के लिए बहुत मुफीद है। काजू जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। काजू से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। काजू शुगर के इलाज में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। दिमाग को ताकत देता है। हमारे बालों को मज़बूत और खूबसूरत बनाता है। काजू दांतों और मसूड़ों को भी मज़बूत बनाता है। काजू कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे दिल का निज़ाम बेहतर रहता है। काजू में बहुत ज़्यादा कॉपर पाया जाता है जो कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। काजू बच्चों की नशो नमा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। काजू में प्रोटीन होता है जो पट्ठों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप अपने पट्ठों को मज़बूत करना चाहते हैं तो काजू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं किशमिश पर। तो व्यूअर्स दूसरे ड्राई फ्रूट की तरह किशमिश के भी बहुत से फ़ायदे हैं। हकीम की राय के मुताबिक इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। किशमिश में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पोटाशियम, आयरन, विटामिन B6 पाए जाते हैं और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। चूँकि किशमिश में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पोटाशियम पाया जाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता और खून की नालियों पर भी अच्छा असर पड़ता है और दिल ठीक रहता है। इसके लिए हकीम के मुताबिक रात को किशमिश के चंद दाने भिगो लें, सुबह उसका पानी निकाल दें और निहार मुँह खाएँ। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। किशमिश चूँकि आयरन से भरपूर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कॉपर और विटामिन B पाया जाता है और यही चीज़ें खून के सुर्ख ज़रात बनने में मदद देती हैं। इसलिए बच्चे बड़े किसी भी वजह से खून की कमी का शिकार हों, उनको मुसलसल किशमिश का इस्तेमाल करना चाहिए। हकीम के मुताबिक 15 से 20 किशमिश के दाने पानी में भिगो दें और रात पर भिगोए रहने दें। सुबह निहार मुँह उनका पानी पी लें और किशमिश भी खा लें। किशमिश के इस्तेमाल से ना सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बल्कि इसकी वजह से हड्डियाँ टूट फूट के अमल से भी बच जाती हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसकी वजह से आँखें सेहतमंद रहती हैं और बहुत सी बीमारियों से बच जाती हैं। ख़ास तौर पर आँखों की कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह में ये बेहद मुफीद है। इसके अलावा किशमिश में विटामिन A और दूसरे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आँखों के लिए मुफीद हैं। इसलिए आँखों को सेहतमंद रखने के लिए किशमिश को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। किशमिश दांतों और मुंह की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर हम मुसलसल किशमिश का इस्तेमाल जारी रखें तो इससे मुंह के बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं और दांत भी मज़बूत रहते हैं। चूँकि किशमिश में कैल्शियम की भी काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है, इसलिए दांत जल्दी टूटने से बच जाते हैं। किशमिश में मौजूद बोरॉन की वजह से मुंह में और दांतों में जरासीम भी टिक नहीं पाते। किशमिश का इस्तेमाल हमें मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से महफूज रखता है और हमें मुख्तलिफ़ वबाई अमराज से महफूज रखने में मदद देता है। और इसलिए कहा जाता है कि हर रोज़ किशमिश के चंद दाने खाने से हम नज़ला, ज़ुकाम और दूसरी अमराज से बच जाते हैं। किशमिश का इस्तेमाल हमें मैदे की तेज़ाबियत से बचाता है। किशमिश में पोटाशियम और मैग्नीशियम काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है और इसी वजह से मैदे में होने वाली तेज़ाबियत कम हो जाती है। इसके अलावा गठिया, गुर्दे की पथरी और दिल के अमराज से भी ये महफूज रखता है। किशमिश में वैसे तो काफ़ी सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, मगर एक ऐसा भी है जो कि हमें कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से भी बचाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किशमिश एक कुदरती फल है जिसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, मगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए व्यूअर्स आज ही हमें अपने रोज़ाना की खुराक में किशमिश को शामिल करना चाहिए।
अब बात करते हैं अखरोट के बारे में। अखरोट के बारे में कहा जाता है, अखरोट खाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। अखरोट विटामिन सी से भरपूर है। अखरोट सीने की जलन के लिए मुफीद है। अखरोट का मग़ज़ दिल के लिए बहुत मुफीद है, दिल को ताकत देता है, दौरान खून को बेहतर बनाता है। अखरोट सेहत को बेहतर करता है और कैंसर से बचाता है। अखरोट कैंसर के लिए बतौर इलाज फ़ायदेमंद है। अखरोट गुर्दों के लिए भी टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अखरोट खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। अखरोट के इस्तेमाल से बढ़ती हुई उम्र के असरात दूर होते हैं। अखरोट बैक्टीरिया को दूर करता है। अखरोट जिस्म में पैदा होने वाली रसौली से बचाता है। अखरोट दिल को न सिर्फ सेहतमंद रखता है, दिल के दौरे के ख़तरे को भी कम करता है। अखरोट बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करता है, जो दिल की सेहत का ज़ामिन है। अखरोट पूरे जिस्म में दौरान खून में मावन है, इसलिए इसको निज़ाम दौरान खून के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। अखरोट जोड़ों के दर्द को कम करता है। अखरोट दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। अखरोट फालज के मर्ज से महफूज रखता है। अखरोट खाने से पुरसुकून नींद आती है। अखरोट खाने से वज़न कम करने में मदद मिलती है। और अखरोट स्ट्रेस को दूर करता है, मसल्स को मज़बूत करता है। अखरोट से दांत और मसूड़े मज़बूत होते हैं और ये बालों को खूबसूरत बनाता है। अखरोट हड्डियों को मज़बूत बनाता है और व्यूअर्स सबसे बढ़कर निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर करता है। फेफड़ों को ताकत देता है, खून को साफ़ करता है। अखरोट सर्द खांसी के लिए मुफीद है। आँखों के लिए मुफीद है। अखरोट बदन की तामीर करता है। अखरोट आंतों की ख़राबी को दूर करता है। यानी अखरोट के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं बादाम पर। बादाम का शुमार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाइयत से भरपूर खुश्क मेवाजात में होता है। बादाम के लातादाद फ़वाइद हैं, जबकि मैं यहाँ चंद एक का ज़िक्र करती हूँ जो ज़्यादा अहम है। बादाम दिमागी ताकत में इजाफ़ा करता है। बादाम में फ़ाइबर, विटामिन ई, प्रोटीन और जिंक की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। बादाम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 बादाम खाने चाहिए। बादाम के बारे में कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल का सही वक्त सुबह का है। रोकने बादाम को दूध में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्किन की ग्लोइंग के लिए बेहतरीन टॉनिक है। आँखों के लिए, दांतों के लिए, खाने को हज़म करने के लिए और हड्डियों को मज़बूत करने और पट्ठों को तक़वियत देने के लिए अल्लाह ताला ने इस छोटी सी चीज़ में बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। बादाम बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। बादाम में आयरन और कॉपर दोनों पाए जाते हैं, जो खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद हैं। बादाम पट्ठों को मज़बूत और इंसानी जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। बादाम याददाश्त को बढ़ाने का कुदरती ज़रिया है। बादाम में काफ़ी मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो बालों को सेहतमंद रखने के लिए लाजमी है। लिहाजा बादाम के ज़रिए मैग्नीशियम हासिल करने से बालों को बढ़ने और लंबा करने में मदद मिलती है। बादाम का तेल बाल गिरने और वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। ये बालों को रेशमी और चमकदार भी बनाता है। अब बात करते हैं मूंगफली पर। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्राई फ्रूट मूंगफली है। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। मूंगफली दिल के लिए बहुत मुफीद है। मूंगफली खाने से दिल को फ़ायदा पहुंचता है। इसमें मौजूद ओलिक एसिड हमारे जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से शरीयानें ठीक रहती हैं और दिल भी सेहतमंद रहता है। एक नई तहकीक के मुताबिक रोज़ाना थोड़ी मिकदार में मूंगफली खाने से शुगर की बीमारी होने के 21% चांस कम हो जाते हैं। मूंगफली खाने से हम पित्ते की पथरी से भी बच जाते हैं। इसके लिए रोज़ाना 1 औंस मूंगफली खाएं तो पित्ते की पथरी होने के चांस 25% कम हो जाते हैं। मूंगफली खाने से कैंसर जैसे मोज़ मर्ज से भी बचा जा सकता है। अमेरिका में की गई एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो मर्द और ख़वातीन हफ्ते में 2 मरतबा मूंगफली खाते हैं, इनको कैंसर होने का चांस 27% से 58% तक कम हो जाता है। मूंगफली को आमतौर पर ब्रेन फूड भी कहा जाता है।
इसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन B3 भी पाया जाता है, जो ज़हन के लिए बहुत मुफीद है। मूंगफली खाने से हम डिप्रेशन से महफूज रहते हैं। इसके खाने से मूड खुशगवार रहता है। मूंगफली बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ग़िज़ाइयत के एतबार से मूंगफली में हर वो चीज़ मौजूद है जो बच्चों की नशो-नमा के लिए ज़रूरी है। मूंगफली खाने वाले बच्चों की ग्रोथ सही रहती है। मूंगफली फ़ाइबर से भरपूर होती है। मूंगफली में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होने की वजह से भूख कम लगती है। अगर मूंगफली खाई जाए तो काफ़ी देर तक खाना खाने की तलब नहीं रहती और इस तरह हम मोटापे से बच सकते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में अक्सर लोगों को भूल जाने की बीमारी होती है। ऐसे लोग जो मूंगफली खाते रहते हैं उनको ये बीमारी होने का खदशा 70% कम हो जाता है। जिल्द को साफ़ और शफाफ बनाने में मूंगफली का बहुत अहम किरदार है। मूंगफली खाने से जिस्म से इज़ाफ़ी तेज़ाबी मादे ख़ारिज हो जाते हैं, जिससे चेहरा और बाकी जिल्द बिल्कुल साफ़ और शफाफ रहती है। मूंगफली झुर्रियों और जिस्मानी दाग धब्बों से भी बचाती है। उम्र बढ़ने की वजह से चेहरे और गर्दन वगैरह पर झुर्रियाँ और दाग धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जबकि मूंगफली में मौजूद विटामिन C, विटामिन E और दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा हमें झुर्रियों से बचाते हैं और स्किन ठीक रहती है। इसमें एक और ख़ास चीज़ है जिसे कहते हैं फ़ाइटोकेमिकल। ये स्किन के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। मूंगफली गिरते बालों और खुश्की के लिए भी बहुत मुफीद है। ये बालों को गिरने से रोकती है, खुश्की कम करती है। गिरते बालों का इलाज बायोटिन और विटामिन B हैं। ये बहुत सी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं जिसमें बायोटिन की कमी से बाल गिरते हैं। मूंगफली खाने से इसकी कमी पूरी होती रहती है और बाल नहीं गिरते, बल्कि मूंगफली में मौजूद अज्जा की वजह से बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़।